विदेशों में जाके झूठ बोलते हैं। जब विदेशी मीडिया के सामने जब सच्चाई आती है तो क्या होता है, होती है, हिंदुस्तान का नाम खराब होता है, क्योंकि विदेशी मीडिया इस देश की मीडिया से कई गुना अच्छी है। भारत की मीडिया बिकाऊ है। भारत की मीडिया ने अपने आप का सौदा किया हुआ है। भारत की मीडिया क्या कर रही है बताइए? कोई सच्चाई दिखा रही है? नरेंद्र मोदी जी ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रोक दिया, बताइए आप, ये सच्चाई है? मणिपुर की घटना कितनी मतलब दिल को दहला देने वाली है। देश का प्रधानमंत्री जाए और उनसे उनके दुखों को बांटने का काम करे, मगर क्या हो रहा है? ताकि नशे में एसी के बंद कमरों में बैठे हुए, उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ झूठ से मतलब है, सिर्फ झूठ की 3 घंटे की खबर ले रहे हैं मणिपुर पे, 1 घंटे की खबर ले रहे हैं। अरे खबर ले रहे हैं, खबर लेने का समय, अब तक तो आपको वहाँ क्या से क्या कर देना चाहिए था, मगर नहीं ना। मैं बता, आप भारत के प्रधानमंत्री हो, कमजोर प्रधानमंत्री हो आप। चालू नहीं है, हाँ? क्या अपडेट ले रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, क्या अपडेट ले रहे हैं और अपडेट लेने से हो क्या रहा है? इस देश का प्रधानमंत्री कमजोर है। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इस देश के प्रधानमंत्री से मणिपुर नहीं संभल रहा। इस देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाके झूठ बोलते हैं। जब विदेशी मीडिया के सामने जब सच्चाई आती है तो क्या होता है, फजीयत होती है, हिंदुस्तान का नाम खराब होता है। लेकिन क्योंकि विदेशी मीडिया इस देश की मीडिया से कई गुना अच्छी है। भारत की मीडिया बिकाऊ है। भारत की मीडिया ने अपने आप का सौदा किया हुआ है। भारत की मीडिया क्या कर रही है बताइए? कोई सच्चाई दिखा रही है? भारत की मीडिया कहती है कि प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो उनका डंका बजता है, नाम रोशन हो रहा है। क्या बजता है मुझे बताइए आप? ये झूठ बोलती है विदेशी ये भारत की मीडिया। भारत की मीडिया कहती है कि नरेंद्र मोदी जी ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रोक दिया, बताइए आप, ये सच्चाई है? मणिपुर की घटना कितनी मतलब दिल को दहला देने वाली है। मणिपुर की घटना, आप बताइए, मणिपुर पे आप इंटरनेट बंद कर देते हैं, जब इंटरनेट जब शुरू हुआ तो देखिए क्या हालत हो रही है। लोगों को काट दिया गया, लोगों को मार दिया गया, लोगों के शरीर से उनके अंग अलग कर दिए गए। ऐसी वीडियो आ रही है सामने, बताइए आप। विपक्ष के सांसद जो पहुंचे हैं वो राज्यपाल को ज्ञापन दिए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर अभी शांति बहाल नहीं हुई मणिपुर में तो देश बर्बाद हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, अब तक तो राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए था। अरे आप डबल इंजन की सरकार है आपकी। आप ही तो कहते हैं कि सेंट्रल में लाओ, स्टेट में लाओ, दोनों तो ला दिए। अब आप बताइए, स्टेट की राजनीति आपसे संभल नहीं पा रही। आप अपनी झूठी झूठी बातें बताते हो, आप मेट्रो में घूमते हो, आप विदेश चले जाते हो, आप होता क्या है? कार्रवाई हुई तो है, जो वीडियो वायरल हुआ है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। क्या कार्रवाई? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी से देश नहीं संभल रहा। नरेंद्र मोदी जी ने, हकीकत में कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है और देश को बेचने की सुपारी ली है। नहीं तो नरेंद्र मोदी जी चाहते तो देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते। आज बताइए, नरेंद्र मोदी जी और उनके कुछ मंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को कोसने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जी इनके लिए भगवान का रूप है। जब तक किसी कोई मंदिर में जाके सुबह शाम की पूजा नहीं कर लेता, उसी तरीके से ये लोग हैं, हमेशा नेहरू जी को कोसने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, नेहरू जी ने ऐसा काम कर दिया है, इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया है कि इनसे वो चीज़ संभल नहीं रही। हमेशा नरेंद्र मोदी जी, नेहरू जी ने ये कर दिया, नेहरू जी ने वो कर दिया, ये कर दिया। अरे आपने बताइए, आपने क्या किया? आपने जनता के लिए क्या किया? स्मृति ईरानी कह रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं बोल रहे, ममता बनर्जी नहीं बोल रहे, राहुल गांधी जा रहे हैं तो राजनीति कर रहे हैं और इसी वजह से वहाँ पे मणिपुर का ये हाल है। आप बताइए, वहाँ के प्रभारी कौन है पता है आपको? कौन है? संबित पात्रा है। सोचिए, जब ऐसे आदमी को आप वहाँ का प्रभारी बनाओगे तो देश तो राज्य तो बर्बाद होना ही है। झूठ की बिसात पर ये पार्टी बनी है, झूठ की बिसात पर ये सत्ता में आए हैं, झूठ की बिसात पे ये समझिए लोगों की भावनाओं के साथ खेला है। लोगों को सच्चाई पता लग रही है भाई। आज बताइए, मैं कहना चाहता हूँ, अभी
3 दिन का कार्यक्रम था बेंगलोर के अंदर, बुनियादी कार्यक्रम। ये 12-13 साल के बाद कार्यक्रम हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ बुनियादी कार्यक्रम क्या था। बुनियादी कार्यक्रम में ये बताया गया था कि आज जो व्यक्ति कांग्रेस का झंडा पकड़े हुए है, जो यूथ कांग्रेस का झंडा पकड़े हुए हैं, जो भी साथी NSUI का झंडा पकड़े हुए हैं, सेवा दल का झंडा पकड़े हैं, जवाहर बाल मंच का झंडा पकड़े, क्यों पकड़े हुए हैं? वो सत्ता के लिए नहीं पकड़े हुए, वो इस देश के सत्य के लिए पकड़े हुए हैं। और इस देश का सत्य क्या कहता है पता है? कि युवाओं के साथ छल किया गया है, महिलाओं के साथ छल किया गया है। दिन प्रतिदिन उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इस देश में हो क्या रहा है? अब महिलाएं सुरक्षित हैं, घर से बाहर रात के 12 बजे भी निकल जाएं तब भी वो सुरक्षित मैं हैं। कहना चाहता हूं अगर महिलाएं सुरक्षित होती, महिलाएं अगर सुरक्षित होती तो ये समझिए कि बहुत बड़ी बात होती। आज महिलाओं को तो पैरों के तले रौंदा गया है। इस देश की जब सोचिए एक गोल्ड मेडलिस्ट सेफ नहीं है तो क्या होगा बताइए आप। उनको तो खुद सत्ता ने, उनको तो खुद सत्ताधारियों ने पैरों तले रौंदा है। और मणिपुर में क्या हुआ उन महिलाओं के साथ बताइए आप। मणिपुर में भी यही हुआ है कि उनको निर्वस्त्र किया गया है। बताइए आप। अरे वो महिलाएं निर्वस्त्र नहीं थी, इस देश के प्रधानमंत्री निर्वस्त्र थे। इस देश का ये समझिए कि संसद में बैठे लोग निर्वस्त्र थे। आरएसएस की शाखाएं 16,000 से ज़्यादा है मणिपुर में, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रही है और लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि आरएसएस के लोग कहाँ हैं। मैं कहना चाहता हूँ आरएसएस के लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आरएसएस के लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आरएसएस के लोग इस देश के जो विभिन्न मुद्दे थे उनको कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर इस देश की सच्चाई अगर आपको देखनी है तो आप जाइए, मणिपुर जाइए, आप जाइए, उत्तराखंड जाइए। इन लोगों ने तो देश को बर्बाद कर दिया है भाई, हैं? गुजरात जाइए आप, हो क्या रहा है? मनोज तिवारी कह रहे हैं कि मणिपुर में जो संसद गए हैं और मैं कहना चाहता, सुनिए एक सेकंड, मैं कहना चाहता हूँ क्या आरएसएस के लोगों को क्या सिलेंडर सस्ता मिल रहा है? आरएसएस के लोगों को क्या महंगाई कम हो रही है? अरे उनके लिए महंगाई मोदी जी थोड़ी नहीं कर रहे हैं। वो तो मैं कहना चाहता हूँ देश की स्थिति बहुत ही दयनीय है कि इस देश में 150 रुपये किलो से ऊपर टमाटर चल रहा है, जबकि किसानों से 5-7 रुपये में खरीदते हैं, ये पता है आपको। और ये बड़े बड़े गोडाउन क्या करते हैं, उसको स्टोर करके अपने मनचाहा दामों में बेचते हैं। और ये किन के हैं बड़े बड़े स्टोर? इन धन्ना सेठों के हैं। और इस धन्ना सेठ को कौन है? वो नरेंद्र मोदी के चाहने वाले। आप बताइए, सोचिए कि देश को तो भगाने का काम करा है, मतलब देश से लोगों को भगाने का काम किया है। जिस तरीके से पूर्व सैनिक की पत्नी को कपड़े उतार के रोड पर परेड कराया जाता है, क्या ये महिला सुरक्षा है या महिलाओं का? मैं यही कह रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन महिलाओं पे उत्पीड़न बढ़ती जा रही है। सोचिए जब हमारे BSF की महिलाएं सेफ नहीं है, मैं कह तो रहा हूँ आखिर है कौन सेफ? ये मंत्री तो सेफ हैं, अपने घरों के आगे कितने लोगों को तैनात करके रखते हैं। और गरीब जनता क्या कर रही है? गरीब जनता एक वक्त की रोटी खाने पे मजबूर है आज के समय। गरीब जनता ये समझिए कि महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है। हो क्या रहा है इस देश में बताइए? विपक्ष के जो सांसद मणिपुर गए हैं, संसद को छोड़ के जिस तरीके से मनोज तिवारी का बयान आता है कि वो राजनीति कर रहे हैं। आपको लगता है राजनीति कर रहे हैं? आज मणिपुर को ज़रूरत है कि देश के चौकीदार यानी प्रधानमंत्री को वहाँ जाके उनकी स्थिति को समझना चाहिए था। आज मणिपुर के लोग चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री जाए और उनसे उनके दुखों को बांटने का काम करे। मगर क्या हो रहा है? वो सत्ता के नशे में AC के बंद कमरों में बैठे हुए, उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ झूठ से मतलब है, सिर्फ झूठ। झूठ क्या है? 3 घंटे की खबर ले रहे हैं मणिपुर पे, 1 घंटे की खबर ले रहे हैं। अरे खबर ले रहे हैं, खबर लेने का समय है। अब तक तो आपको वहाँ क्या से क्या कर देना चाहिए था, मगर नहीं ना। मैं बता